वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे, तो बिना वेस्ट करे टाइम हम सबसे पहले प्लैनेट सन पर आते हैं। अब जब सन पर आते हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि सूर्य और गुरु की युति होती है। तो ये जो सूर्य है वो कौन है? ये राजा है, ये देवताओं का राजा है और ग्रहों का राजा है, और उसके साथ उसका गुरु बैठा हुआ है, और ये दोनों साथ साथ बैठे हैं। तो सूर्य क्या है? सूर्य आपकी आत्मा है। सूर्य आत्मा कैसे हो गई? सूर्य आत्मा ऐसे हो गई कि उसकी ही ऊर्जा से इस धरती पर हर एक चीज पनप रही है। जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं ना, तो सूर्य की रोशनी में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ठीक, ऑक्सीजन निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, तो ये उनकी ऊर्जा उत्पन्न करती है। उसी प्रकार से हम सब भी जब सूरज की रोशनी में बैठते हैं तो विटामिन डी बनता है, ठीक है। तो ये सूर्य हमारी आत्मा का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो यहाँ सूर्य गुरु की जो युति होती है वो आत्मज्ञान का कारक हो जाती है। मतलब आदमी को अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का आभास होता है, ठीक है। और सूर्य और गुरु कौन है? टीचर और राजा हैं। अगर ये युति फर्स्ट हाउस में तो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर सूर्य और गुरु जो आपको आत्मज्ञान देते हैं, ये एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं। और ये किन किन चीज़ों में दे सकते हैं? ये आपकी वाणी के द्वारा आपको एक्सीलेंट रिजल्ट दिला सकते हैं। वॉइस के द्वारा आप गवर्नमेंट में प्लेस हो सकते हैं उच्च पद पर, मतलब गवर्नमेंट के उच्च अधिकारी बन सकते हैं। कब? जब गुरु और सूर्य की युति हो रही हो। तो आप अत्यंत विद्वान होंगे, लर्नड होंगे। ये एक उत्कृष्ट योग है और ये आपको फेमस बना देता है, पॉलिटिक्स में आपको नाम दे देता है। अगर 10वें में सूर्य और गुरु की दृष्टि भी हो रही हो, ठीक है, तो ये सूर्य और गुरु आपको शिक्षक योग भी बनाकर दे देता है, क्योंकि सूर्य और गुरु एक एक्सीलेंट टीचर होता है, ठीक, एक राजा जो कि शिक्षक है। तो राजसी ज्ञान देने का काम यहाँ पर सूर्य और गुरु करते हैं। गुरु अगर लगन में हो और सूर्य जो है वो 9th में हो, तो फिर ये एक राजयोग फिर से क्रिएट कर देता है, ठीक है। एक दूसरे की जगह पर आकर, फर्स्ट हाउस में गुरु बैठे हुए हैं तो आप फर्स्ट हाउस में सूर्य की एनर्जी है, ठीक है, और 9th हाउस में किसकी? गुरु की एनर्जी है। अब दोनों एक दूसरे की जगह बैठ गए तो ये फिर एक राजयोग का कारक बन जाता है। यह व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली और ज्ञानी होता है और इसका व्यक्तित्व भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग अच्छे लॉयर्स बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और इनके जीवन में जिनका सूर्य और गुरु का युति हो रहा है, इनके जीवन में फॉलोअर्स जरूर होते हैं, इनके फैंस जरूर होते हैं, ठीक है। अब ये इतनी अच्छी कॉन्जंक्शन है कि फॉलोअर्स होना तो लाजमी है, और ये इसको जो है जीव और आत्मा योग भी कहा जाता है, ठीक है। सूर्य और गुरु आप समझ रहे हैं ना, जीव आत्मा योग भी कहा जाता है। और इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट जल्दी होते नहीं है, और ज़्यादातर के इनके बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं। और इसको कई लोग जीव साम योग भी कहते हैं। और ये जो है एक लंबी और पॉजिटिव लाइफ देती है। जातक जो है वो अपनी लाइफ में बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होता है, ठीक है। और ये जो है एक इंडिकेशन होती है कि आपने अपने घर के अंदर फिर से जन्म ले लिया है, ठीक है, आपका रीबर्थ हुआ है। क्योंकि 5th और 9th हाउस जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे को आमने सामने देखते रहते हैं, धर्म त्रिकोण के हिस्से भी होते हैं, ठीक है। धर्म अर्थ काम मोक्ष मैंने सिखाया हुआ था आपको, उसको याद करिए। तो 5th और 9th हाउस धर्म त्रिकोण के 3 पिलर्स में से 2 पिलर्स हैं। फर्स्ट पिलर फर्स्ट हाउस है। और कॉन्फिडेंस की तो यहाँ पर कमी कभी होएगी ही नहीं। गुड और पॉजिटिविटी हर समय दिखाई पड़ती रहेगी। ये एक अबंडेंट पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स हो जाता है। कौन? गुरु और सूर्य। यहाँ पर आपका चेहरा जो है, आपका चेहरा यहाँ पर ग्लो करता है, और क्यों नहीं करे, क्योंकि सूर्य भी ग्लोइंग प्लैनेट है और गुरु भी ग्लोइंग प्लैनेट है। तो चेहरे का ग्लो करना तो एकदम नेचुरल है। और ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि कहीं पार्टी में आते हैं ना, तो वहाँ पे पंप कर देते हैं एनर्जी।
ये एनर्जी पंपर होते हैं, किसी भी जगह खड़े हो जाएं एटमॉस्फेयर में एनर्जी ही एनर्जी आ जाती है। सूर्य जो है वो पिता है और गुरु जो है वो ब्लेसिंग है। यहाँ पर ये फेवरेबल हो जाते हैं फादर के लिए, और फादर की ब्लेसिंग्स इनके लिए मतलब संजीवनी बूटी का काम करती है। कहीं भी जाएं पिता का आशीर्वाद ले लें तो विजयी भव हो जाएंगे। और ये एक रेप्यूटेड फैमिली में ज़रूर होते हैं। इनका जन्म, जिनका सूर्य और गुरु का मेल हो रहा होता है, ये एक रेप्यूटेड फैमिली में होते हैं। और यहाँ पर पिता जो है इनके जन्म से ही अथॉरिटी पा जाता है सोसाइटी में। और फादर जो होता है वो वैसा व्यक्ति होता है जिनकी जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य और गुरु की युति हो रही है कि उनके पिताजी जो है वो सोसाइटी को किसी न किसी रूप में गाइड कर रहे होते हैं। और इनके पैदा होते ही वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। ये स्वयं भी बाद में पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, और या तो वो सोशल वर्क में इनके पिताजी आ जाते हैं और उनको नेम फेम सोसाइटी में मिलने लगता है। डिग्री डिफरेंस अगर अच्छा हो तो फिर यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे टीचर, डॉक्टर और पॉलिटिशियन जैसे योग दिखाई पड़ते हैं। जातक प्रोफेशन के रूप में टीचिंग, डॉक्टर या पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो नेटिव होता है ना, जिसका सूर्य और गुरु एक साथ मिल रहा होता है, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट होता है। इसके बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पर एक लड़का तो कम से कम दिखाई हमेशा पड़ता ही पड़ता है कि इनको नर पुत्र ज़रूर होगा जिनका सूर्य और गुरु का मेल बैठा हुआ है। यहाँ पर ससुराल भी इनकी बहुत अच्छी होती है। इनकी जो पत्नी होती है वो भी बहुत इंटेलिजेंट होती है और अच्छी होती है। और 18, 24 और 36वें ईयर में इनके भाग्योदय होने की चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और जो ये इनकी पत्नी होती है वो पढ़ी लिखी भी होती है। ये बहुत ही अच्छे मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि ये सूर्य और गुरु है ना। सूर्य इज़ व्हाट? मैनेजमेंट, एंड गुरु इज़ व्हाट? इन ऑर्डर, इन अ फैशन। तो ये एक अच्छे मैनेजर्स भी होते हैं। और अगर ये किसी स्त्री की कुंडली में हो रहा हो तो वो मतलब कि ऑर्नामेंट्स, गहने होने को इकट्ठा करने में बहुत विश्वास रखती है। ठीक है, उसको गहने बड़े पसंद होते हैं, और एक्सपेंसिव थिंग्स, ब्रांडेड थिंग्स इन लोगों को बहुत पसंद होते हैं, लेडीज़ और जेंट्स दोनों को। अगर किसी भी रूप में राहु इंटरफेयर करते हैं इस रोग में, मतलब योग में, तब ये पार्टी में खलल डालने वाली बात हो जाएगी। तब यहाँ पर ये बहुत ही उल्टे रिजल्ट देगा। जो अच्छे रिजल्ट मिल रहे थे गुरु और सूर्य के, ये राहु यहाँ पर आ गया तो उसने सबको पलट दिया। गुरु और सूर्य की इस युति को राज लक्षण योग भी कहा जाता है। इसे धर्मात्मा योग भी कहा जाता है। और डिग्री डिफरेंस जो है वो 10 से कम होनी चाहिए, तो वो फिर ये योग जो है वो खराब परिणाम देगा। और गुरु यहाँ पर क्योंकि अस्त हो जाएंगे, ठीक, तो गुरु को अस्त ना होना चाहिए। जब सूर्य और गुरु की युति हो तो ये हमें देखना चाहिए कि डिग्री डिफरेंस क्या है। अगर डिग्री डिफरेंस 10 से कम है तो गुरु अस्त हो जाएगा। तब गुरु के जो शुभ प्रभाव हैं ये यहाँ पर कम होने लगेंगे और सूर्य के प्रभाव ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको तो पता ही है कि सूर्य और गुरु मान लीजिए कि 7th हाउस में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पर एक तरफ तो सूर्य यहाँ पे लड़ाई कर रहा है और गुरु वहाँ पर अगर होता तो उसको कुछ समझा भी सकता था, शादी बचा भी सकता था। पर गुरु अगर मान लीजिए नहीं है, कमज़ोर हो गया और सूर्य वहाँ बैठा है, तो भाई शादी का बाजा बजने लगेगा, ईगो क्लैशेस होने लगेंगी, लड़ाई झगड़ा और तू बड़ा कि मैं बड़ा वाली स्थिति हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये सूर्य और गुरु की जो युति होती है ये मित्र राशियों के साथ तो बहुत अच्छा परिणाम देती है। और लगन में 1, 4, 5, 9, 8 में, मतलब सूर्य और गुरु 1, 4, 5, 9 और 8 में बहुत ही अच्छे और शुभ परिणाम देते हैं। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो।